जिंदगी के पन्नों में छुपे कुछ जज्बात लाते हैं। आइए आज फिर एक कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमें नहीं मिलती। तब हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद हमने या तो अपनी मेहनत में कुछ कमी की है या फिर हमारी किस्मत में ये चीज़ लिखी ही नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज की ये छोटी सी कहानी आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको जरा सी भी प्रेरणा मिलती है तो अपने विचारों को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह बात एक छोटे से गांव की है। एक बार एक गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से पानी का नामो निशान मिट चुका था। गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तभी गांव के मुखिया ने कहा कि यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें पानी के लिए एक नया कुआं खोदना ही होगा। सबने मिलकर एक जगह जमीन खोदना शुरू किया। उन्होंने काफी ज्यादा गहरा कुआं खोद डाला, लेकिन उन्हें पानी का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। निराश होकर गांव वालों ने वह जगह छोड़ दी और दूसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया। और दूसरी जगह भी गहरा कुआं खोदने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। और उन्होंने दूसरे कुएं के बाद फिर तीसरा और गहरा कुआं खोदा, लेकिन तीसरे कुएं से भी उन्हें पानी नहीं मिला। और ऐसा करते करते गांव वालों ने अलग अलग जगहों पर एक से एक गहरे कुएं खोद डाले, लेकिन पानी उन्हें कहीं नहीं मिला। गांव वाले पूरी तरह से थक चुके थे और हार मान चुके थे। ठीक उसी वक्त उस गांव से तथागत गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने गांव वालों के उदास चेहरे और जमीन पर इतने सारे गहरे कुओं को देखकर तथागत गौतम बुद्ध सब समझ गए। और उन्होंने गांव के मुखिया को अपने पास बुलाया और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। गांव के मुखिया ने परेशान होकर उदास मन से अपनी सारी समस्या तथागत गौतम बुद्ध को बताई। तब तथागत गौतम बुद्ध ने उनकी असली असफलता का राज बताया कि उन्हें पानी अब तक क्यों नहीं मिला। तथागत गौतम बुद्ध जी ने मुखिया को बताया कि आपने इतनी मेहनत की, ये देखकर काफी अच्छा लगा, लेकिन आपने अपनी मेहनत में एक छोटी सी गलती कर दी। अपनी मेहनत को अलग अलग जगह बिखेरने के बजाय सिर्फ एक ही कुएं में लगातार खुदाई करते रहते तो तुम्हें पानी अब तक कब का मिल चुका होता। और जब तथागत गौतम बुद्ध की बात मानकर सभी गांव वालों ने एक साथ एक ही जगह पर लगातार कुआं खोदना जारी रखा तो उन्हें बहुत ही कम समय में एक ही उसी कुएं से पानी मिल ही गया। दोस्तों, यही बात बिल्कुल हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, आज काम शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता तो उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। जब दूसरे काम में सफलता नहीं मिलती तो तीसरा काम, और फिर तीसरे काम के बाद चौथा काम। इसी तरह से वे एक काम को छोड़कर दूसरा काम करते रहते हैं और फिर अंत में कहते हैं कि सफलता नहीं मिली। सफलता अलग अलग जगह काम करने से नहीं, बल्कि एक ही जगह पर लगातार काम करने से मिलती है। याद रखिए, मेहनत और संघर्ष को अलग अलग जगह बिखेरने से फल नहीं मिलता। अपनी पूरी ताकत, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर लगा दीजिए, सफलता का पानी वहीं से निकलेगा। तो आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अपने विचारों को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।